हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने प्रकाश के अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी कर लिया है अपने प्रीवियस वीडियो में। तो जैसे प्रकाश के अपवर्तन की जो क्रिया हो रही है, अब किसी सरफेस जिससे कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया होगी उस सरफेस के बारे में हम समझते हैं और कैसे अपवर्तन हो रहा है, कैसे अपवर्तन के बाद इमेज अर्थात प्रतिबिंब का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके बारे में हम आगे कवर करेंगे। तो जैसे हमने दर्पण परावर्तन के लिए जो सतह का यूज किया वो था दर्पण मिरर, और उसको लेके हमने स्टडी किया। अब अपवर्तन के लिए रिफ्रैक्शन के लिए हमें एक ऐसा सरफेस चाहिए जिससे कि प्रकाश क्या हो, आर पार हो जाए। तो हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं लेंस का। लेंस क्या है? लेंस समझते हैं एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल सरफेस है। इसकी जो आकार है वो दो ज्यामितीय सतहों से घिरी है और यह एक पारदर्शी माध्यम है, मतलब दोनों साइड प्रकाश क्या हो जा रहा है, आर पार हो जा रहा है। पारदर्शी वस्तुएं वो होती हैं जो प्रकाश को क्या कर देती हैं, पार कर देती हैं। तो अब इसका एक सरफेस जो है वो कम से कम वक्रित होगा, कम से कम एक सरफेस इसका क्या होगा, वक्रित होगा, अर्थात क्या होगा, कर्व्ड होगा। और ये प्रायः कांच का बना होता है, शीशे का होता है, प्रकाश आर पार आसानी से हो जाता है। तो हम जान गए कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल सरफेस है इसका कम से कम एक पार्ट जो है वो कर्व्ड है और यह कांच का बना हुआ है। अब लेंस के कितने प्रकार हैं? तो लेंस के मुख्यतः दो प्रकार हैं, गोलीय लेंस यानी कि स्फेरिकल लेंस और बेलनाकार लेंस यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस। क्योंकि हम सरफेस को लेके स्टडी करेंगे तो सब कुछ सरफेस से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि जो अपवर्तन या रिफ्रैक्शन की जो क्रिया है वो कहाँ हो रही है, वो सरफेस पे ही प्रकाश आके टकरा रहा है या वापस लौट रहा है या फिर प्रवेश कर रहा है। तो अभी हम प्रवेश करने की क्रिया या अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे सरफेस को लेते हैं तो स्फेरिकल लेंस की सरफेस कैसी होगी, गोलीय होगी, और सिलेंड्रिकल लेंस की सरफेस कैसी होगी, बेलनाकार होगी, सिलेंडर के शेप की होगी। बहुत इजी है। अब हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 10th में मेनली दो लेंस के बारे में पढ़ना है जो कि गोलीय लेंस के टाइप हैं। स्फेरिकल लेंस के टाइप हैं दो लेंस, कौन कौन से? उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। अब उत्तल लेंस के बारे में जानते हैं। उत्तल लेंस क्या है? बस इसकी सरफेस की बनावट के हिसाब से ही हमें समझना है कि किनारे पर पतला है और बीच में मोटा है। अगर इसकी जो बनावट है ऐसी है तो वो लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। तो ऐसा लेंस जिसका किनारे का भाग पतला एवं बीच का भाग मोटा होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। इसकी दोनों जो अपवर्तक सतह है, मतलब रिफ्रैक्शन की जो क्रिया जिस सरफेस से हो रही है, वो दोनों सरफेस जो है वो कैसी है? उभरी हुई है। अब इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किरणों को क्या कर देता है, एक जगह पे जमा कर देता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब सेकंड है अवतल लेंस। अब अवतल लेंस के बारे में जानते हैं। तो सरफेस के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये किनारों पर कैसा है, मोटा, और बीच में कैसा है, पतला है। तो ऐसा लेंस जिसके किनारे का भाग मोटा तथा बीच का भाग क्या होता है, पतला होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस। अब अपवर्तक सतह, इसकी दोनों अपवर्तक सतह कैसी है, अंदर की ओर धसी हुई है, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। ये किरणों को क्या कर देता है, अपसृत कर देता है, फैला देता है। अब लेंस से संबंधित हम कुछ टर्म समझेंगे, कुछ फैक्ट समझेंगे, जैसे वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सब हमने दर्पण में भी स्टडी कर लिया है, लेकिन लेंस के लिए भी समझना है। वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? जैसे कि हम उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस का जो दोनों सरफेस है वो किसी न किसी गोले का भाग है, तो उन दोनों गोलों के केंद्र को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। उत्तल लेंस के लिए भी, क्योंकि इसमें दो सरफेस है तो दो अलग अलग गोले का भाग है, तो दो इसमें क्या होंगे, वक्रता केंद्र होंगे। अब अवतल लेंस के लिए भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, गोले का भाग है ये दो अलग अलग, तो इसके दो वक्रता केंद्र हैं। तो लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस में दो सतह
अतः 2 वक्रता केंद्र हैं, C1 C2 मैंने इसको डिनोट किया है। आप इजिली इसको यहां से समझ सकते हैं डायग्राम से। अब फोकस के बारे में मैंने बताया कि अगर समांतर जो प्रकाश की किरणें आ रही होंगी वो यदि जिस बिंदु पर संसृत होंगी अर्थात मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी तो वही क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर संसृत होती हैं या अपसृत होती हुई प्रतीत होती हैं वही क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो हम लेंस से संबंधित और टर्म समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। आप इसको अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए। कमेंट सेक्शन में जाकर अगर क्वेश्चंस नहीं समझ आते हैं, किसी टॉपिक में डाउट है तो आप प्लीज क्वेश्चंस पूछिए। थैंक यू।